डॉक्टर साहब टाइम से आ गए हैं आप आज। जी मैं इंतजार कर रहा था कि कब मीटिंग स्टार्ट होगी, इसलिए मैं जल्दी से आज इफ्तारी करके खाना खा के रेडी हो गया था। चले, बहुत अच्छा किया। रमजान मुबारक हो आपको। जी खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। सुनाएं कैसा रहा आपका पहला रोजा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सेहत के लिए भी दुआ किया बहुत करें। सारी दुआएं। मुझे दुआओं में जरूर याद रखें। बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको जल्दी से सेहत दे। जी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं अभी आप। जी जी, पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, बस मैं उन्हें ऐड कर आमीन। और लिंक्स वगैरह शेयर कर दूं ताकि इजीली जो है ना वो हम लोग स्टार्टअप कर। जी ठीक है। अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। आपको पहले तो रमजान मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, रहमतों वाला महीना है। अपने दुआ में खसूसी तौर पे मुझे याद रखें। नेशनल इंटरनेशनल बहुत कम्युनिटी आर हियर। चाइना में तो दूसरा आई थिंक रमजान है। और इनका भी आई थिंक क्या कहते हैं, शौकत साहब का भी दूसरा रमजान है। हर मुबारक। चले, हम अपनी आज की जो है ये है वेबिनार। ये मैं पहले बता दूं। जी, माशाल्लाह से देख लें गुजरता जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलना है कब दिन खत्म हो जाते हैं। ये वैसे भी रमजान का यही होता है कि आता कब है और कब गुजर जाता है इंसान को पता नहीं चलता। बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए।
पहले मैं आपको अपना इंट्रो करवा देती हूँ और थोड़ा बहुत आपको वर्कशॉप के बारे में हाउ नाउ दे देती हूँ। ये वेबिनार है, वर्कशॉप अलग है। ये यानी कि आपको इसमें बताया जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप में आपके कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर होंगे, कौन कौन सी चीजें होंगी जो इसमें डिस्कस की जाएंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ और आपके साथ में स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए। जी, आपको अब स्क्रीन शेयर हो रही है। मेरा नाम बख्तावर शेख और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोथेरापिस्ट हूँ, एबीए थेरापिस्ट हूँ, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापिस्ट हूँ और थेरेपी की स्टूडेंट भी हूँ। मुझे आती भी है, बट मैं प्रॉपर वे में इसको लर्न भी कर रही हूँ। और दुआ कीजिएगा रमजान में मेरे सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स भी हैं, अच्छे हो जाएं। और क्योंकि मेरा ये मानना है कि बजाय आप चीज़ों को बगैर सीखे या प्रैक्टिकली तौर पे चीजें हम लोग करते हैं, लर्न करते हैं, उसमें भी हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। लेकिन जब हम एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, और ये डोमेन्स ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पे आप सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। तो ये स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी एक पूरा 1.5 साल का प्रोग्राम है, जैसे एक डिग्री है, सेम एज लाइक ये है। तो इसमें जो है प्रॉपर हम लोग सीखते हैं, थ्योरी है, फिर बाद में हम लोगों ने कहीं 40-50 बच्चों के ऊपर वर्क करना है, जो पूरा इंटर्नशिप का टाइम पीरियड होगा। और इसके अलावा मैं बीएनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, मैं सर्टिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये माइंड साइंसेस होते हैं, और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये वही लोग जानते हैं जो माइंड साइंसेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं और जिन्हें इस चीज के बारे में पता है। साइकोलॉजी की डोमेन क्या है और लॉ बीएनएलपी की डोमेन क्या है। साइकोलॉजी बेसिकली एक पूरा एक डिग्री प्रोग्राम होती है जिसमें हम साइकी के ऊपर वर्क करते हैं। हम यानी कि एक इंसान की पर्सनालिटी किस तरह से बनती है, उसके थॉट्स कैसे बनते हैं, और फिर उसके अलावा इंसान के थॉट्स की बेस के ऊपर हम उसके बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर अगर कोई इंसान किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाए, अगर वो कहीं पे सफर करता है, उसको सपोर्ट दी जाती है, उसको डायग्नोज किया जाता है। डायग्नोज करने के बाद हम उस इंसान को जो है वो ट्रीट करते हैं। ये चीजें होंगी। और फिर उसके बाद साइकोथेरेपी को अप्लाई करना। साइकोथेरेपी में ये चीज होती है, एक इंसान की सोच को टोटली हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि सारी की सारी बात आपकी सोच की है। हम में से हर इंसान जो भी अपनी लाइफ में कर रहा है वो वही कर रहा है जो उसकी थॉट है। और जब एक इंसान किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है तो उसके सोचने समझने की सलाहियत ही डिस्टर्ब होती है। और जब हम एक इंसान के इरेशनल थॉट्स को रैशनलाइज कर देते हैं, तो इंसान अपनी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता गुजर बेहतर होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो सम टाइम ऐसा मतलब ये एक कह रहे होते हैं कि फलाना इंसान या समवन एल्स जिसकी वजह से उसकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है, अगर वो बेहतर हो जाए, वो आपकी लाइफ से निकल जाए, या आप उसके साथ में बाउंड्रीज को क्रिएट कर ले, तो आप बहुत बेहतर हो सकते हैं। मैंने कभी भी अपने क्लाइंट को ये बात नहीं की। इसके पीछे की रीजन है, मेरे पास उसका खानदान नहीं आया, मेरे पास उसके ससुराल वाले नहीं आए, मेरे पास में इलाज करवाने के लिए उसके जो है हस्बैंड नहीं आए हैं। मेरे पास आए हैं सिर्फ और सिर्फ ये जो भी काइंडली एडिटिंग कर रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है आप सिर्फ और सिर्फ सुने। यहाँ पे किसी भी तरह की लाइन वगैरह ऐड ना करें, अदरवाइज आपको मैं रिमूव कर दूंगी मीटिंग से। ठीक है? ये जो भी सर हैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है, आप काइंडली ना किसी भी तरह को यूज ना करें, बस सिर्फ अपने हैंड फ्री से सुनते रहें आप।
तो फिर वहां पे क्या होता है जी, कि जब आप कभी भी किसी बंदे को ये बात कह देते हो ना कि वो वाला इंसान अगर बेहतर हो जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी बहुत इम्प्रूव कर जाएगी, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपने उसकी जिंदगी को दूसरे के हाथ में थमा दिया। वो लोग आपके पास में आएंगे नहीं, और वो बंदा अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपके पास में जो पर्सन आता है, आपने सिर्फ उसी को सेट करना होता है। वो बंदा सेट हो जाए, फिर उसकी लाइफ बहुत अच्छी, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी, ये चीज होती है। एंड डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये एक दो दिन की बात नहीं होती है। इसमें हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ में 1 to 1 सेशंस करते हैं, 7 7 8 8 सेशंस होते हैं। और सम टाइम ये चीज होती है कि हमारा क्लाइंट अगर बहुत स्वेयर कंडीशन में हो, लाइक साइकोटिक हो, या फिर आप कह लें कि उसको मतलब डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस चीजें नजर आती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ में हो, या कोई चाइल्ड हो जो यानी कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ में, डिलेड के साथ में हो, तो फिर ये चीज होती है। उन लोगों की तो, बच्चों की तो मतलब एक पूरा लाइफ का एक टाइम पीरियड होता है ना, जो बच्चे डिलेड हो जाते हैं, तो उनको तो बहुत देर लगती है। लेकिन ये कि जिनकी साइकोथेरेपी अडल्ट की होती है और वो न्यूरोटिक होते हैं, वो 7 से 8 सेशंस में एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं। और बाज़ औक़ात तो कई बार ऐसा होता है 5 सेशंस में क्लाइंट अल्लाह हाफिज बोल जाते हैं। तो ये चीज है। अब इसमें बीएनएलपी क्या होता है? बीएनएलपी है जी बिहेवियरल न्यूरो लीडरशिप प्रोग्राम। अब इसमें क्या है कि इंसान के इमोशंस हैं, आपके इमोशंस अगर डिस्टर्ब हो जाए, या आपके इमोशंस इंप्रूव कर जाए, अलाइन हो जाए, तो आपकी लाइफ बड़ी अच्छी हो सकती है। और अगर आपके इमोशंस ही डिस्टर्ब होंगे, तो आपका सारे का सारा क्राइटेरिया डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस होना ही हमारी लाइफ में कोई चीज को मैटर कर रहा होता है। सुबह की बात है, मैं सुबह अपने घर में बिल्कुल यानी कि बिजी थी और कोई काम कर रही थी। अच्छा, कोई काम कर रही थी, तो उस टाइम पे मेरी किसी के साथ में अटैचमेंट है, तो वो पर्सन लाइक गायब हुआ सडन, के इमोशनल अटैचमेंट। और जैसे हुआ, आई वाज, थोड़ी सी देर के लिए मुझे फील हुआ कि लाइक मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई। आई कैन फील, मैंने इस चीज को फील किया, बट मैंने उसको फौरन से उसकी एनर्जी के ऊपर वर्क नहीं किया, उसको चेकिंग नहीं करनी स्टार्ट कर दी। मैं थोड़ी देर के लिए उसको नॉर्मल किया अपने आप को, देन आई विल बी ओके। लेकिन अगर वही चीज आप बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे और आप उसी चीज के बारे में प्रोसेस करते जाएंगे, तो वो आपकी इमोशनल डिस्टरबेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप उस टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बीएनएलपी एक एडवांस लेवल की है। आपको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करवाया जाएगा, वो बीएनएलपी के थ्रू ही करवाया जाएगा। इसमें लाइक आपका सारा सिस्टम, कैसे एनर्जी, कैसे अट्रैक्शंस होती हैं, कैसे हम लोग अपने अंदर से अपने ऑरा को चेंज करते हैं, वो सारा कुछ आपको बीएनएलपी के थ्रू ही करवाया जाएगा। और ये एक बहुत जबरदस्त वर्कशॉप होगी। ये है मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। और इसके अलावा मैं बच्चों को ट्रेनिंग करवाती हूँ। मेरा माशाल्लाह से 1 साल मुकम्मल हो गया यकम रमज़ान को अपना क्लिनिक बनाए हुए। और मेरी प्रैक्टिस को आप कह सकते हैं कम अज कम भी पौने 3 साल जो हैं वो हो चुके हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए। पहले मैं गवर्नमेंट सेक्टर में होती थी, अब मैं उसको अल्लाह हाफिज बोल के अपने प्राइवेट सेक्टर में होती हूँ, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से 1 साल मुकम्मल हो गया। उसको करते हुए बच्चों को ट्रेनिंग करवाती हूँ, इंटर्नशिप करवाती हूँ, वर्कशॉप करवाती हूँ, सीबीटी के कोर्सेज करवाती हूँ। ये मेरा काम है जो मैं साइकोलॉजी के हवाले से कर रही हूँ। ये मेरी डिवोशन है, मैं अलाइन हूँ अपने गोल के साथ में, इसीलिए मैं 24 घंटे भी इसके लिए काम कर सकती हूँ। अब है जी हमारी वर्कशॉप, इट्स लाइक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप में से कोई पर्सन जिसने कभी सुना हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और हम इसको किस तरह से
बेहतर बना सकते हैं। किसी की कोई हाव नाव है? कोई जानता है इसके बारे में? किसी की भी नहीं है? सारे नहीं जानते इसको? चले, मैं आपको बता देती हूँ। है किसी की हाव नाव? पॉजिटिव थॉट स्प्रिंग्स पॉजिटिव चेंज। यस, यू आर राइट, इस बात में कोई शक नहीं है। सेम वाइस वर्सा। बिल्कुल ऐसा ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो ये आपको सजेस्ट करता है कि कायनात में, नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू भी वर्क कर रही हैं। और हर चीज में एक वाइब्स है। नेगेटिव वाइब्स भी है और पॉजिटिव वाइब्स भी हैं। सेम वाइब्स हमेशा सेम वाइब्स को अट्रैक्ट कर लेती हैं। जैसे आप कह लें, बाज औकात आपने ये देखा होगा, हम बैठे होते हैं, एकदम से हम उस इंसान को, किसी इंसान की आप तक एक मैसेज कन्वे हो जाता है। आपके जहन में किसी का ख्याल आ जाता है, एकदम से आप कोई काम कर रहे होते हैं, आपकी अटेंशन जो है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाती है। अगर आपको वो इंसान पसंद होगा, आप स्माइल भी पास कर देंगे। अगर आपको वो इंसान अच्छा भी लगता होगा, आप उसको मैसेज भी कर देते हैं। मुझे बहुत बार होता है कि मेरे क्लाइंट्स की मुझे वाइब्स आती हैं, और सम टाइम ये चीज होती है कि मेरे बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड्स जिनसे मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव अट्रैक्शंस हैं, मुझे कभी उनकी याद आ जाए तो मैं फिर उनको मैसेज कर दूंगी कि अचानक से ख्याल आया था, साथ में मैं उसके लिए दुआ लिख दूंगी। दिस इज अ थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये कहता है कि नेचर में एनर्जी है, और एनर्जी अगर आपकी सेम है, अगर आपके अंदर पॉजिटिव है, आप हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में ज्वाइन करेंगे। और अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो हम हमेशा नेगेटिविटी के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगियों में कामयाब नहीं होंगे। हम में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी जिंदगियों में छोटी सी उम्र में कामयाब होंगे। आई एम वन ऑफ दिस, जो अपनी बहुत कम उम्री में सक्सेसफुल हुई है। वाई, हाउ, कैसे? मैं आपको अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। अ, मेरी तकरीबन आई वॉज ओनली 22 years ओल्ड जब मैंने इंटरेक्ट किया था डॉक्टर इमरान यूसुफ के साथ में। डॉक्टर इमरान यूसुफ इस टाइम चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। मेरी और उनकी वाइफ सेम है। मेरी और साबिर चौधरी की वाइब्स बड़ी सेम है। साबिर चौधरी 27 साल का था जब उसने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश की थी। कैन यू इमेजिन, मैंने 3 दिन पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक पोस्ट की, उसके सिर्फ और सिर्फ 58 मिनट के बाद साबिर चौधरी के पेज के ऊपर एक पोस्ट लगती है, और उसमें वो पूरा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक सारी इंफॉर्मेशन बता रहा होता है कि कैसे आप किसी भी इंसान को अपने यानी के पास बुला सकते हैं। तो आई वॉज सीरियसली सरप्राइज्ड कि मेरी और साबिर चौधरी की वाइब्स भी सेम सेम। आई वॉज थिंकिंग, मैं उस टाइम में बल्कि उस चीज का ना स्क्रीनशॉट भी लेने लगी थी। देन मैंने कहा चलो छोड़ो इस चीज को, लोग कहेंगे मैडम तो बहुत ही की कहते वो समझती हैं। बट इट्स अ रियलिटी बेस्ड कि आपकी अगर वाइब्स पॉजिटिव होंगी ना, आपके जितने मतलब आप जिन लोगों के साथ में एक्सपीरियंस करेंगे, आपके साथ में बड़ी यानी कि एनर्जी होगी। जब मैं थी 22 साल की, सर इमरान यूसुफ एक बहुत नाम रखते हैं, माशाल्लाह से सितारा इम्तियाज होल्डर है। तो सर का ना एक वेबिनार हुआ था। सर का वेबिनार हुआ किस तरह से, हमारा मेंटल डिसऑर्डर डे था,
और 10 अक्टूबर को। और मैंने कोविड में थोड़ी सी सफरिंग है, मेरी मेडिकल एक हिस्ट्री है। तो मेरी उस दिन क्या कहते हैं एक मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ और मैं थोड़ा सा ठीक हुई और बेहतर आ गई घर डिस्चार्ज होके। और उसके थोड़ी देर के बाद ही हम लोग सर का ना यानी कि ज्वाइन करते हैं, और वहां पे सर एज अ गेस्ट स्पीकर के तौर पे मौजूद थे। सर बताते हैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस के। सर जो है वो अपनी कोविड की बेस में उनको जो है वो एक हमारा हुआ था आई थिंक कराची में जब कोविड आया था ना, तो एक इसका एक हेड बना था, एक डिपार्टमेंट बना था जो सारी यानी कि पूरे पाकिस्तान की टीम को जिसने लीड करना था। और सर उसमें एज अ साइकेट्रिस्ट जो थे वो शामिल थे। और वहां पे सर को होता है जी यानी कि कोविड। और सर ये बताते हैं कि सर के ये वर्ड्स हैं, उनके खुद के अल्फाज हैं, और वो खुद उसको बता रहे थे कि मैंने जो है अपनी जिंदगी से वहां पे वेंटिलेटर के ऊपर गया था, और जब मैं वेंटिलेटर के ऊपर से वापस आया हूँ देन आई रियलाइज कि मैं गलत डोमेन में चला गया हूँ। मैं जो अपने इतने कारोबार कर रहा हूँ, इतने यानी कि मेरे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, मैं इसके लिए नहीं बना हुआ। मैं बना हूं सिर्फ और सिर्फ लोगों को हील करने के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए। और सर कहते हैं जब मैंने उसे सरवाइव करने के बाद मैं ठीक हो गया, फिर उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बना दिया। और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी कि यूके की पार्लियामेंट में सर को एज अ गेस्ट था वो इनवाइट किया गया है। कि वो जब अपनी माइंड और बॉडी के साथ में अलाइन हो गए, अपने गोल्स के साथ में वो अलाइन हो गए, जो उनका अपनी डेथ टाइम पीरियड के बाद से स्टार्ट होता है। क्योंकि वेंटिलेटर पे जो बंदा चला जाता है वो वापस कोई नहीं आता है। ये 100% होता है कि उसमें से 1.1% लोग होंगे जो वेंटिलेटर से वापस आ जाए, वरना मैंने नहीं देखा किसी को आते हुए। तो उसके बाद से वो अपनी टाइम पीरियड सेम एज टाइम मैं उस थी वहां पे, तो एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरे साथ में भी तो ऐसा ही हुआ था। कि इसका मतलब ये है कि मेरी लाइफ का जो टाइम है या मेरा जो गोल है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को हील करना है, मेरा मकसद और है। मैं डिफरेंट हूं, मैं इस चीज के लिए नहीं बनी हुई। मैं जॉब करने के लिए बिल्कुल भी पैदा नहीं हूं। मुझे हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक रोल मॉडल के तौर पे अपना वर्क करना, एज अ लीडर मैं पैदा की गई हूँ। मैं बिल्कुल भी सर्वेंट नहीं बनाई गई। मैंने जिंदगी में कभी आज तक 1 रुपए की भी जॉब नहीं की। यहां से आपको पता चलता है कि आप आपका माइंड आपकी बॉडी आपके गोल के साथ में अलाइन है। और ये चीज हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू सीखते हैं। मेरी और उनकी वाइब्स इतनी सेम है कि तकरीबन 6 महीने पहले मुझे सर ने अपने ऑफिशियल पेज से फॉलो किया। और जब उन्होंने फॉलो किया था ना, वाज थिंकिंग कि मैं वो मुझे नहीं जानते होंगे, मैं उनके साथ सिर्फ एक बार मेरी मुलाकात हुई है, वो होते कराची में और मैं पंजाब में होती हूँ। बट हम लोग कनेक्टेड है, हमारी वाइब सेम मैच करती हैं। इसीलिए जब आप किसी के लिए सेम वाइब सेम चीज रखते हैं, हम लोग कहते हैं ना सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट्स हम में से हर इंसान ये समझता है, मेजोरिटी का ये कॉन्सेप्ट होगा। सोलमेट्स होते हैं जी जिनके साथ में आपकी शादियां हो गई हैं या जिनसे आपके बच्चे पैदा होते हैं। इट्स टोटली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सोलमेट्स ये नहीं होते हैं। सोलमेट्स वो होते हैं जिनके साथ में आपकी सोल मैच कर जाती है, देन आपकी सोल वाइब्रेट करती है, फ्रीक्वेंसी उसमें जो है वो जाती है। अब वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई कॉलीग भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, आप जिसके साथ में ट्रैवल कर रहे हो, आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, वो आपके सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट्स के साथ में जब आप टाइम स्पेंड करते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने घंटे गुजर गए, आप कभी भी बोर नहीं होंगे, चाहे अगला बंदा कुछ भी ना बोले, आप खामोशी से उस इंसान के साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोलमेट्स। अब आप इस पिक्चर में देख लें,
इसमें एक इंसान के अंदर से एक न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू वाइब्स निकल गई। अब वो वाइब्स, वो इंसान इस टाइम मेडिटेशन की हालत में, मेडिटेशन में ये चीज होती है कि आपकी बॉडी टोटली प्रेजेंट मोड में मौजूद है। आप जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो इंसान अपने प्रेजेंट में रहना सीख जाता है उस इंसान को कोई भी टेंशन और परेशानी नहीं होती है। जिंदगी में या तो टेंशन आपके फ्यूचर की है, आपको जो लगा हुआ है आने वाला वक्त कैसा होगा, अनसर्टेनिटी की कंडीशन, कल को क्या हो जाएगा, माजी में किसी ने मेरे साथ में गलत कर दिया। जो लोग माजी में रहते हैं वो हर वक्त डिप्रेशन की स्टेट में रहते हैं, और जो लोग एंजाइटी में होते हैं वो हर वक्त एक फ्यूचर की एक टेंशन है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, आपकी माइंड और आपकी बॉडी का अलाइन होना बहुत जरूरी है। जबकि आपकी माइंड और बॉडी अलाइन नहीं होंगे, यू आर नॉट लिविंग इन योर प्रेजेंट मोड। अब होता क्या है, जब हम डिप्रेशन की स्टेट में होंगे तब मेरा जो यानी कि दिमाग है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। अब उसने क्या किया कि उसका मुंह जो है पीछे की तरफ हो गया है। अब मेरे पाँव आगे की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाते हैं। जब एक पर्सन पीछे की तरफ सोच रहा होता है देन ही इज ऑलवेज डिप्रेस्ड, क्योंकि माजी तो मेरा गुजर गया, मैं माजी को सही नहीं करके आ सकती हूँ। जिसने जो करना था वो कर गया है, मैं उसको सेट नहीं कर सकती हूँ, बट आई एम डिप्रेस्ड ड्यू टू दिस स्टेज। अब एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी में इंसान की माइंड जो है वो चला जाता है 2 हफ्ते आगे, 10 हफ्ते आगे, एक दिन आगे। मैं तो भाई अभी यहाँ पे आपसे बात कर सकती हूँ, इससे नेक्स्ट सेकंड क्या होगा मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा फ्यूचर तो मेरे हैंड में नहीं है। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली एफर्ट कर रही हूँ, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड दिया है, आपको बताया है कि आपकी इतने बजे क्लास है, सो डेफिनेटली अब ये मेरा एक गोल था, पहले मैंने गोल सेट किया आपको देने के लिए, फिर मेरा जो था इसमें मेरे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स। अब मैंने इसके लिए सारी एक चीज डिजाइन कर दी, और डिजाइन करने के बाद मेरा एक्शंस थे कि मैंने स्लाइड्स बनानी थी, स्लाइड्स बनाने के बाद आपको लिंक शेयर करना था, और लिंक शेयर करने के बाद यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट करनी थी। ये सारी चीजें मैं एक डेकोरम्स के थ्रू करती हूँ। जब हम लोग इस चीज, अब इसमें लोग आए ना आए, मैंने कभी भी आज तक नहीं ये सोचा कि मुझे जो है वो इतने लोग जानेंगे, मेरे वेबिनार इतने लोग अटेंड करेंगे, मेरे लोग इतने जो है वो मुझे आगे फर्दर मेरे साथ में चलते जाएंगे। मैं कभी भी इस चीज के ऊपर वर्क नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट ओनली वर्क ऑन माई नीड। जब मैं अपनी नीड के ऊपर काम ना शुरू कर दूंगी ना, मेरे लिए चीजें डिस्टरबेंस नहीं होती हैं। हमारे लिए डिस्टरबेंस तब होती है जब हम नीड छोड़ देते। नीड क्या है कि इंसान की, हमारी नीड है, हमने जो है वो 3 वक्त का खाना खाना है, हमारे पास अपनी छत होनी चाहिए, हमारे पास रिस्क है हलाल होना चाहिए, हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा मेन चीज होती है हमारा तवक्कल हमारे रब की जात पे होना चाहिए। जब हमारा तवक्कल हमारे अल्लाह की जात के ऊपर होता है, हमें कोई मसला और परेशानी नहीं। हमारा बिलीफ ही हमें हमें जिंदगी में बनाता है, हमारा बिलीफ ही हमें हमें बिगाड़ देता है। अब एक इंसान का यकीन है कि उसका रब उसके साथ में है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जिनका तवक्कल है कि अल्लाह कभी भी उनके साथ में गलत नहीं करेगा। आंधियां भी आती हैं, मुश्किल भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, वो लोग अपने रब के तवक्कल के थ्रू चल रहे होते हैं। तो जो इस इंसान का जितना पुख्ता अकीदा जिंदगी के हर मामले में होगा, वो इंसान उतना ज्यादा मजबूत होता है। मैं भी तो आप लोगों की तरह हूँ। अब मुझे एक एक चीज होती है, पीपल आस्क अबाउट मी कि आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो आपको याद नहीं आते। आई ऑलवेज सेड
कि वो सिर्फ दुनिया से गई है, मेरे साथ तो मौजूद है। वाई, हाउ इज दैट पॉसिबल कि आपके साथ में मौजूद है? अब मेरा ये यकीन है कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में 25 ईयर अपनी मदर के साथ में स्पेंड किए हैं। अब 25 ईयर मैंने अपनी अम्मा के साथ में स्पेंड की है, और उनकी सारी टोटली 17 ईयर की टेक केयर मैंने खुद की है। ठीक है। मैंने अपनी यानी कि अम्मा की टेक केयर की, उनका ख्याल रखा, उनको सब कुछ किया, बिकॉज वो पैरालाइज थे। अब वो 25 साल मेरे से कोई भी छीन के नहीं लेके जा सकता। मेरी अम्मा कब्रिस्तान में मौजूद है। आई एम सेम लाइक माई मदर, मेरे अंदर से मेरी अम्मा की यानी कि एक है, आई एम अ पार्ट ऑफ माई मदर, सो हाउ कुड आई सेड, तो मैं किस तरह से कह सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो है वो इस टाइम नहीं है। मैं जब चाहूँ मैं अपनी अम्मा से मिल सकती हूँ। तो जब हम यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना कि आपकी ग्रोथ जो है वो आपकी नहीं, साथ साथ में आपके पेरेंट्स की भी होती है, तो भाई अम्मा अब्बा कहाँ गए हैं? अम्मा अब्बा तो आपके साथ है। ये सिर्फ यहाँ बिठाने वाली बात होती है। जो बंदा इस बात को यहाँ बिठा लेगा ना अपने दिमाग में, उस इंसान को कभी भी ना तो मौत से डर लगेगा, ना अपनों की मौत से डर लगेगा। वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा और वो कभी भी परेशान नहीं होता। आई एम अलाइन विद माई माइंड एंड बॉडी, मेरा तवक्कल है इस चीज के ऊपर। कुछ भी हो जाएगा, मेरा रब नहीं मुझे छोड़ेगा। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ है, वही आपकी जिंदगी में आपको कामयाब करता है। रिसोर्सेज मैटर जरूर करते हैं, बट रिसोर्सेज हमेशा क्रिएट किए जाते हैं। जब मुझे एक पर्सन कहता है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या लोग मुझे कहते हैं कि हम आपकी इतनी ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं उन लोगों को कहती हूँ आपका इलाज नहीं हो सकता है। आपको मैं फ्री भी इलाज कर दूंगी, आपने ठीक नहीं होना है, बिकॉज योर वर्ड इज नो। आपकी एनर्जी है नेगेटिविटी के ऊपर। और मेरी एनर्जी हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में होती है। आपकी और मेरी वाइब सेम कभी भी मैच नहीं करेंगी। वरना मैंने ऐसे भी लोगों का इलाज किया जो मेरी फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और बहुत माइनर सी उनकी मैं फी लेके उन लोगों का इलाज किया होगा। दे आर हैप्पी। हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज वो चीज चाहते थे, हमने ये काम करवाना है, तो वो करवा के चले जाते हैं। और जिसने पहला ही वर्ड नो बोल दिया, आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो उसके पास रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। उसकी एनर्जी तो नेगेटिव है, अब वो पॉजिटिविटी के साथ में कैसे एंगेज अपने आप को कर लेगा? इज इट ओके? क्लियर? यहाँ तक सबके पॉइंट्स क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो मुझे बताएं, देन हम लोग आगे चलते हैं। थैंक यू। मैम शाहाना भी मेरी क्या कहते हैं स्टूडेंट है, और मैम शाहाना माशाल्लाह से क्या कहते हैं प्रोफेसर है, और पीएचडी स्कॉलर है। और ये मेरी सीबीटी में जो है वो मेरी स्टूडेंट है। थैंक यू ईमान। ईमान भी बड़े टाइम पीरियड के बाद आई है। अच्छा, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के कुछ कीज हैं जो वर्क करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स। मैं जो सोच रही हूँ, जो मेरी लाइक्स हैं, जो मैं पसंद करती हूँ, वो सेम लोगों के साथ में मैच करेंगे। अगर आप नेगेटिव हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज कभी भी नजर नहीं आई, मैं जॉब नहीं हासिल कर सकती, मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, मेरी शादी नहीं हो सकती, मुझे जॉब नहीं मिल सकती, मेरी बीमारियां नहीं जा सकती हैं, मेरी जिंदगी में हमेशा ही तकलीफें भरी रहेंगी, अम्मा अब्बा कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं, मेरा किसी ने साथ ही नहीं देना है। मेरा वर्ड नो, 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 नो। हम अपने बच्चों को, अच्छा मैं आपको ना एक अनकॉन्शियस की यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, सडन मेरे एक माइंड में आई है। हम अपने बच्चों को कहते हैं नो। हमेशा हम अपने बच्चों को कह रहे होते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाहर नहीं जाना। मेरा बचपन सारा सुनाया जाता है, 7 साल में मेरी अनकॉन्शियस की लेयर बननी है, और अनकॉन्शियस ही मेरी मेन पावर है। अब मैंने क्या कहा जी, मेरे अम्मा अब्बा ने सुनाया तुमने बाहर नहीं जाना है, तुमने काम नहीं करना है, तुमने बदतमीजी नहीं करनी है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम कितने बदतमीज हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? ना 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 का वर्ड जब मेरे एक दिमाग में भाई फिक्स हो गया,
तो मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो आपके ख्याल में मैं कभी यस कह सकती हूँ? मैं भी तो नो ही कहूंगी ना, बिकॉज मैंने तो सुना है ना, नहीं करना है, जिंदगी के हर मामले में ना करनी है। मेरे अम्मा अब्बा ने कह दिया नहीं करना, मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने ट्यूशन नहीं जाना, मैंने नहीं जाना कहीं पे भी। जब उस बच्चे ने बड़ा भी होना है ना, उसने यही कहना है सर्दी है, स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जानी, नहीं जाना, काम नहीं करना, काम करके क्या करनी है, जॉब नहीं करनी है। वो नो के ऊपर वर्क कर रहा है। जब हम अपने बच्चे को ये कहना शुरू कर देंगे तमीज से बात करो, बदतमीजी ना करो, स्कूल जाओगे चुप करके बैठ जाओ, ना का वर्ड नहीं आया। ना का वर्ड जब तक आपके अंदर रहेगा, आप तब तक अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं ला सकते। तो इसीलिए आपने अपने अंदर से इसको टोटली रिमूव कर देना है। आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, आपको चांस नजर नहीं आ रहा, आपके साथ में कुछ भी पॉजिटिव होता हुआ नहीं नजर आ रहा, इट्स ओके। आजमाइशें हमें क्यों बताई गई? हमें ये चीज के लिए एक मुस्लिम को रेडी किया गया है कि तुम्हारी जिंदगी में आजमाइशें आनी है, तुम्हें आजमाया जाना है। आपको जब बताया गया यू आर नॉट लिविंग हियर इन एनी काइंड ऑफ, कि आप किसी जन्नत पैराडाइज में नहीं बैठे हो, यू आर हेयर इन जस्ट ओनली अ टेस्ट। मैं आप दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे सिर्फ इस दुनिया में टेस्ट देने के लिए आए हैं। एक बंदा होगा जिसका टेस्ट बहुत इजी है, उससे क्या है जी कि अगर मैं एक पेपर देने गई हूँ, पेपर मुझे आता नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मेरी उसके ऊपर ग्रिप नहीं होगी, हम जैसे मुझे एनाटॉमी में बड़ा मसला होता है, मुझे एनाटॉमी के नाम याद करने में, नाक कान के गले में क्या क्या है, दिमाग स्कल में क्या है, ठीक है, जॉ में क्या है, मुझे एनाटॉमी बहुत बुरी लगती है, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्चुअल नहीं होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रट्टा सिस्टम है, और इतनी डिफिकल्ट होते हैं शक्लों। अल्लाह ताला ने मतलब एक इतना बड़ा सिस्टम बनाया, जब हम नॉट में पढ़ते हैं तो हमें लग पता जाता है। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं पूरे 10 दिन पहले उसकी तैयारी करनी शुरू कर दूंगी। अब स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी का इंट्रो हो गया, या थेरेपीज होगी, या डीएसएम हो गया, वो मुझे रटा हुआ है। मैं उसको मतलब 6 घंटे में भी उसका पेपर प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो डिफिकल्ट है उसके लिए ज्यादा देर से तैयारी करूंगी, इसी तरह से जो कम डिफिकल्ट होगा उसको मैं इतने ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। तो इसी तरह से आपकी जिंदगी की मुश्किलात हैं। अगर आपकी जिंदगी में अल्लाह ने कोई सख्ती, कोई आजमाइश डाल दी है, तो आपने ये नहीं करना है कि आप ये कहेंगे कि मैं जो है वो नहीं करूंगा, या आप हिम्मत हार देंगे, या आप जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे। आपने क्या करना है कि आप उस पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे। पेपर की तैयारी अच्छी होगी, आप जो है वेल एंड गुड आ जाएंगे। तो इसी तरह से आपको ये चीजें अल्लाह ने आपको सब कुछ बताया हुआ है। हम लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है। हमें क्यों नहीं पता है? बिकॉज हम अपनी रियलिटी बेस्ड नहीं हो रहे हैं। हम रियलिटी के साथ में जब तक इंटरेक्ट नहीं करते, हम तब तक परेशान हैं। इसीलिए आपने अपने आप को रियलिटी बेस्ड बनाना है। आपने अपने नेचर के साथ में अगर अलाइन होना है, सो यू स्टार्ट टू लिव इन योर प्रेजेंट मोड। तब तक आप डिस्टर्ब ही रहेंगे, जब तक आप अपने प्रेजेंट में नहीं आ जाते। यहाँ पे जी 1 मिनट रह गया है, 1 मिनट के बाद मीटिंग हो जानी है एंड, और फिर आपने दोबारा से अगेन ज्वाइन कर लेना। यहाँ तक